अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय व्यात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, स्वागत है। आज मैं अपना पुष्पांजलि श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में अर्पित करने जा रहा हूँ। इसमें हम कुछ लीला, उनके साथ जो अनुभव हुए उनको प्रकाश करना चाहता हूँ। मेरा नाम राधा रमन दास, हॉलैंड से। आजकल चर्चा हो रहा है इंटरनेट पे श्री गुरुदेव महाराज की सेंटेनियल के विषय में। तो हर भक्त उनके विचार में या उनके लिए अपना पुष्पांजलि प्रकट करते हैं। तो आज मैं भी अपने तरफ से कुछ 1996 में देखा। उससे पहले उसका पुस्तक मैंने 2 पढ़े थे, नेक्टर गोविंदा लीला और गोइंग बियॉन्ड वैकुंठा। इन दोनों पुस्तक पढ़ने के बाद में मुझे ये अनुभव हुआ, एहसास भी हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक महापुरुष है। क्योंकि जिस गहराई से, जिस विचार से वो शास्त्र को प्रकट करता था ताकि आम इंसान उसको समझ सके या पढ़ सके। तो 2 महीने हुए थे पढ़ने के बाद में मैंने भी अपने आप में बोला कि भाई इस महापुरुष से तो दर्शन ज़रूर करना चाहिए या इनका दर्शन ज़रूर करना चाहिए। ये हुआ इससे कि ये मई में 1996 में ये आए हॉलैंड। तो हॉलैंड में हमारे घर के पास एक हिंदू मंदिर था, वहाँ पे महाराज जी आए थे प्रवचन देने के लिए। तो हम, हमारे बेटा वहाँ गए थे, रामानंद। हम लोगों ने दर्शन लिया महाराज को। उनको देखते वक्त ऐसा अनुभव हुआ कि ये तो असाधारण पुरुष नहीं है, इसमें ऐसा मतलब आकर्षण था कि उसको देखते ही रोंवा खड़े हो जाते था। और कुछ लोग तो रोने लगा था देख के महाराज को, प्रवचन सुन के। तो जब भी मैंने महाराज को वहाँ पर दर्शन किया तो ये निर्णय तो नहीं लिया था कि ये हमारा गुरु महाराज होगा, लेकिन फिर भी इनका कथा सुनने के बाद में और प्रवचन सुनने के बाद में मैं इसके पीछे पीछे खींचे चला गया। तो जहाँ ही गया था प्रवचन करने के लिए, तो हम भी वहाँ गए थे परिवार के साथ में। तो पूरा उसका प्रवचन के लाभ उठाए। उससे मुझे ये हुआ निर्णय कि भाई अब हो ना हो, इसको मैं अपना गुरु के रूप में धारण करूँगा। तो महाराज ने हमको हरि नाम दिया था हॉलैंड में। और फिर कार्तिक के मास में हमको बुलाया था मथुरा, वृंदावन। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ पे दीक्षा प्राप्त किए थे। तो गुरु महाराज ने हमको गतर से निकाल के मतलब यहाँ रख दिया कि हरि नाम के बिना जीवन नहीं गुजारा करना है। अब हरि ही सब कुछ है, हरि के नाम के ताकत से चल रहा हूँ और गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो गुरु महाराज के जो लीला है, एक लीला मुझे याद है, अनेक लीला याद है। एक लीला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने दूसरे बार जब आए हॉलैंड, तीसरे बार, तो मैंने उनके लिए एक हॉल में प्रोग्राम करने के आयोजन किया था। तो वहाँ पे भक्त लोग था, दिन में महाराज जी आने वाले थे। हम सोच रहे थे कि भाई जल्दी से जाकर सामग्री खरीद ले रसोई बनाने के।
तब तक आ जाएंगे, लेकिन मुझे आने में देर हो गया, गुरु महाराज पहले आ गया। गुरु महाराज जब आए तो उसने पूछा मैं कहाँ हूँ, मैं वहाँ नहीं था। तो वो मतलब कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब मैं पहुँचा तो मुझे बुलाया, तो मेरे साथ बाहर गए टहलने। तो बात में बोल दिया भाई कि ये कैसा बात है, तू मुझे यहाँ पे बुलाया है और वो खुद नहीं है, ये तो ठीक बात नहीं। तो मैंने हाँ, तो गुरु महाराज जब मुझे देखा तो बुलाया, हम हो गए बाहर टहलने के लिए बाहर। तो बात में उसने बोला कहाँ गए थे, क्यों देर किया आपने। मैंने सब बोला उससे कि हम सामग्री लेने गए थे। तो महाराज ने बोला, गुरुदेव बोला कि अगर जो आप मुझे बुलाते हो तो आपको कम से कम तो यहाँ रहना चाहिए मेरा स्वागत करने के लिए। आप है नहीं यहाँ पे, ये तो कुछ एटिकेट फॉलो करना चाहिए। वही एटिकेट मुझे क्या मालूम था कि मुझे रहना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि मेरा गुरु भाई बहन है वहाँ पे, ब्रजनाथ रहेगा, वृंदा रहेगा, पौरू तुंगा, ये सब तो हमेशा रहते हैं, ये सब देखेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा नहीं, जब आपने मुझे बुलाया तो आपको वहाँ पे रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। तो मैंने क्षमा मांगा और कहा कि आज से ये गलती नहीं होगा। तो इससे मैंने ये अनुभव किया कि भाई गुरुदेव जो आए तो उसको स्वागत करना चाहिए। इसलिए हमारे पास भी उनका गुरु मंत्र है ना, ऐं गुरुवे नमः, इसको स्वागत करते हैं। तो जब बुलाते हैं तो मतलब वो रहे किधर भी उनको आना पड़ता है, क्योंकि मंत्र में ऐसे है ना। तो ये अनुभव भी हुआ कि गुरु महाराज कहीं भी है, लेकिन आपके गुरु मंत्र में वो हमेशा पास में रहता है, आपके साथ रहता है। और दूसरा लीला ये भी महाराज के था हमारे साथ। जब भी गुरु महाराज आते थे तो मतलब जिनके पास बड़े गड्डी था, बड़े गाड़ी होते थे, तो वही महाराज को लेने जा रहा था एयरपोर्ट पर। और हम लोग भी उनको जाने देते थे, क्योंकि हम सोच रहे थे गुरु महाराज आ रहा, उसको अच्छे गाड़ी में बैठ के आना चाहिए। लेकिन ऐसे हुआ हमारे साथ, एक बार हम जर्मन गए, उनका गुरु महाराज के प्रोग्राम भी हुआ था। तो जिनके घर पे हम लोग प्रोग्राम के गए थे, तो वो भैया भी इसी सिचुएशन में आया, वो सामग्री लेने गए और हमसे बोला भाई तू एक काम कर दे मेरे लिए। मैंने बोला क्या? तो उसने बोला कि गुरु महाराज एयरपोर्ट पर आएगा, उसको रिसीव करना, घर पे लाना, उसका अभिनंदन स्वागत करना और मेरे माध्यम से उनके पैर इत्यादि धोना। उनसे ठीक है भाई चलो कर देते हैं। मैंने तो नहीं मांगा था, लेकिन ये भी हो गया। तो उनको लाया और वहाँ पे मैंने उनका पैर धोए वगैरह, पुष्पांजलि किया, आरती उतारे, सब कुछ करके उस भैया के माध्यम से गुरुदेव के अभिनंदन किया। गुरुदेव तो बहुत खुश हुए, हम भी खुश हुए। बाद में ये भी अनुभव हुआ कि भाई पैर धोना वगैरह, पुष्पांजलि करना तो अच्छी बात है, लेकिन गहराई ये है, संत महात्मा के साथ रहना, उठना बैठना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एक श्लोक है जो हम लोग हमेशा इसको उच्चारण करते हैं। क्या है ये श्लोक? साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो इसमें लव मात्र आता। लव मात्र साधु संग मतलब कि 1/11 सेकंड में जब साधु संग किया तो उससे आपको परम सिद्धि हो जाता है, सर्व सिद्धि हो जाए, लव मात्र साधु संग। तो हम लोगों ने 16 साल गुरु महाराज के साथ रहे और कितने तो अनेकों साल, 20, 25, 40 साल गुरु महाराज के साथ थे, साधु संग किए। लेकिन महत्वपूर्ण ये साधु संग का ये होता है हमारे अनुभव से, जो मैं अब समझ रहा हूँ कि ठीक उसके पास रहना,
उनका सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उनका वाणी की सेवा करता है, उनका वाणी का अपने जीवन में धारण करता है, उनका चरित्र जो है, उसका भावना जो हृदय का है, उनको अपनाता है, ये नकल नहीं, मतलब अपने अधिकार अनुसार उनको अपने जीवन में धारण करना, ये तो मेरे ख्याल से ये महत संग हो जाता है, क्योंकि उनका अनुगत्य में आप सब क्रिया करते हो तो वो तो साधु संग होता ही रहता है। तो इसलिए गुरु महाराज जब अपना नित्य लीला में गए 2010 में, तो दुख तो हुए बहुत, लेकिन अनुभव भी हुआ कि दूर होते हुए गुरु महाराज हमसे दूर कभी गए नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में वो हमेशा हमारे साथ रहता है, चैत्य गुरु के रूप में, फिर अपने शास्त्र के और वाणी के रूप में हमारे साथ रहता है, और गुरु मंत्र के रूप में हमारे साथ रहता है। तो जो शिष्य आज ये पुष्पांजलि करता है कि गुरु महाराज चले गए हमसे दूर, चलो ठीक है, लेकिन इनसे बेहतर तो और है कि गुरु महाराज कभी जा नहीं सकते हमसे दूर, वो तो हमारे वाणी में है, उनके वाणी में है, और उनका जितने पुस्तक हमारे पास है, हरि कथा जिनका जितना हम लोग के पास है, सब हमारे पास है, तो उनमें वो तो विस्तार रूप से प्रकट है। लेकिन ये अनुभव करना है हर शिष्य का, उनके अधिकार के अनुसार है, क्योंकि भक्ति तत्व विवेक में भक्तिविनोद ठाकुर ये कहता है कि शिक्षा गुरु बिना हमारा सिद्धि नहीं होगा। ये तो सही बात है। तो हमारे शिक्षा गुरु कौन कौन है, कौन कौन नहीं है? हमारे पूरा गुरु परंपरा हमारे शिक्षा गुरु है। चैतन्य महाप्रभु है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ जीव गोपाल, भट्टदास रघुनाथ, लोचनदास ठाकुर, नरोत्तम श्रीनिवास, आनंद प्रभु है, ये सब हमारे शिक्षा गुरु है। हम पूरा गुरु परंपरा, अगर जो हम कोई पुस्तक उठाते हैं, जय धर्म जी ले लिया तो हमारा शिक्षा गुरु तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर हो जाता है। तो ऐसे इस दृष्टि से तो अनेक गुरु है, लेकिन हमारा सौभाग्य ये है, हम समझते हैं कि हमारा शिक्षा गुरु कौन है। नित्य लीला प्रविष्टो मिष्टुपाद स्तोत्र सत्सी श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। हमारा दीक्षा गुरु कौन है? परमहंस प्रविचार्य स्तोत्र सत्सी श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तो हमें सौभाग्य ये है कि हमारा शिक्षा दीक्षा गुरु एक ही है। तो हमको ये इधर उधर भटकने की ज़रूरी नहीं पड़ा, क्योंकि गुरुदेव जो मंत्र हमको दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें तो पूर्ण जो विधि विधान हमको जानना समझना सब है। इसके बाहर और कुछ है ही नहीं। गहराई में जाए तो और कुछ है, लेकिन गुरु महाराज हम लोगों को दिया है ये मंत्र, और गायत्री मंत्र दिए, गुरु गायत्री दिए। तो इनमें, इन स्वरूप में गुरुदेव हमारे साथ हमेशा रहता है। जो व्यक्ति रोज़ सुबह अपने गुरु का ध्यान करता है, दोपहर में, रात्रि में, हर वक्त गुरुदेव का ध्यान करता, तो गुरु उसके साथ रहता है। तो इसलिए हमारे तरफ से कोई और गुरु को तलाश करने की ज़रूरी नहीं है। हमने यही सीखा समझा कि शादी एक ही बार होता है, एक ही पुरुष एक स्त्री से, तो ऐसे भी दीक्षा भी एक ही गुरु से लिया जाता है। शिक्षा अनेक से ले वो, लेकिन दीक्षा तो एक ही होता, और वही आपका वो पद प्रदक्ष गुरु हो जाता है और आपको पद दिखाता है। शिक्षा गुरु अनेक हो जाए, दीक्षा गुरु एक है। इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि गुरु महाराज हमारे साथ है। आज काफ़ी भक्त लोग उसका सेंटेनियल कर रहे हैं, ये तो बहुत खुश की बात है। सेंटेनियल करना ये ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि गुरु महाराज केवल सेंटेनियल के दिन आपके साथ रहेगा नहीं, वो तो हमेशा आपके साथ रहता। कहता है
कि जैसे आप अपना सांस निकालते हैं अंदर ले जाते हैं, वैसे भी गुरुदेव आपके साथ है। तो हर पल गुरुदेव हमारे साथ है। जिनको ये अनुभव है वो तो ठीक है, जिनको अनुभव नहीं है तो उनको भी ये समझना भाई कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भी होता था गुरु महाराज जब अभी आते थे तो उनसे ये सवाल पूछा जाता था, नहीं वो पूछवाते थे कि भाई हम क्यों आते हैं, किस लिए हम आते हैं यहाँ पर। तो भक्त लोग यही कहते थे गुरु महाराज आते हैं हमको जगाने के लिए। जागो जीव जागो, क्या समझना कि हम जीव है, आत्मा है, ये शरीर नहीं। हमारा कुल, जाति पाति, ये पुत्र परिवार है, ये सब देखने के है, कुछ घड़ी के लिए है, लेकिन हकीकत में हम जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। और कहते हैं कि हम तटस्थ शक्ति है और ये भेदा भेद प्रकाश है, एक होते हुए फिर नहीं है। तो हम भगवान के दास हैं, गुरुदास है। कोशिश करते हैं कि गुरु के चरणों में अपना पुष्पांजलि प्रकट करते हुए यही निवेदन करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम पे रखे रहे, ताकि हम उनके चरणों से दूर न जा सके। ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायने सर्वमंगल रूपाय सर्व आनंद विधायने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वं शिरसा नमामि। पंचकल्पतरुस्य कृपा सिंधुश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।